गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी की बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकती है तथा किसी के आत्मविश्वास बढ़ा सकती है तथा किसी के सपनों को और नज़दीक ला सकती है। इसके लिए मैं रोज़ लाइव आया करता हूं ताकि किसी भी मेरे भाई जो सिविल इंजीनियर बन चुके हैं या बनना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, वो कोई परेशानी आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं मैं जो भी 10 वर्षों में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया हूं वो आप तक साझा करूं, ताकि आप लोग भी एक प्रोफेशनल इंजीनियर बन के अपने क्षेत्र में अच्छा से काम करके अपना नाम रोशन कर सकें। ठीक है। स्टडी इज टुडे स्ट्रगल बट टुमारो इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस। आज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको स्ट्रगल टाइप लगेगा बस, बट जो आप अगर स्ट्रगल करके आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं या सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है। सक्सेस बिगिन व्हेन यू प्रिपेयर योर सेल्फ। सक्सेस बिगिन व्हेन यू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर गेटिंग ए गुड जॉब। मेक योर सेल्फ वर्दी ऑफ इट। किसी भी कंपनी में अच्छा जॉब पाने के लिए पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है। स्टडी करना पड़ेगा। ये सब कब संभव है? हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क से ही संभव है। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप अपने आप को कड़ी मेहनत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी सक्सेस जाके मिलेगी। एक मेरे भाई का प्रश्न था, सीयर वाल किसे कहते हैं, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो उस भाई के माध्यम से मैं जो भी मेरे वीडियो देखेंगे, सीयर वाल मैं आज कंफर्म कर दे रहा हूँ। सीयर वाल ये बहुत सारे इंजीनियर का नहीं पता रहता है सीयर वाल किसे कहते हैं, ये कहाँ पे लगाया जाता है। तो मैं आप आज के सेशन में एक क्लियर कर दूंगा कि सीयर वाल क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, अगर देख लेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी सीयर वाल के बारे में कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। 100% आपको याद हो जाएगा सीयर वाल क्या है, क्यों दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ। मेरा चैनल का आईडी है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव। आप वहाँ भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं, और बहुत सारा वीडियो मैं डाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो आप में वहाँ पे जाके और सारा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो सीयर वाल क्या है? सीयर वाल रेनफोर्समेंट कंक्रीट का एक हिस्सा है, एक दीवार है जो भूकंप, तेज हवा या अन्य हॉरिजॉन्टल फोर्स को रोकती है और रोक के सुरक्षित तरीके से अपना फाउंडेशन में वो फोर्स ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है। तो सीयर वाल आपको समझ में आ गया होगा। सीयर वाल क्या है? सीयर वाल लेटरल लोड, लेटरल लोड को हॉरिजॉन्टल लोड भी बोलते हैं। जो जैसे भूकंप आता है तो लेटरल लोड ही आता है, तो उससे सुरक्षित बचाती है बिल्डिंग को, भवन को। और जो हवा विंड लोड होता है, विंड लोड भी डायरेक्ट अगर बिल्डिंग पे आता है तो सीयर वाल ही बचाती है। ठीक है। तो इसके लिए डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करता है सीयर वाल। सीयर वाल कंटिन्यू फाउंडेशन से शुरू होकर बिल्डिंग के एंड तक जाती है।
ये भी आपको जानना है। शियर वॉल ये नहीं, कॉलम जैसा नहीं है कि एक फ्लोर पे जाके कट भी हो सकता है, कॉलम पतला भी हो सकता है, लेकिन शियर वॉल कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा। ठीक है, पतला होता है लेकिन कंटिन्यू ऊपर तक जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, शियर वॉल आपको, शियर वॉल का काम क्या है ये समझ में आ गया आपको। और इसका एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। जिस तरह से इंसान का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन जिसे बोलते हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक जाता है ना, उसी तरह से शियर वॉल भी होता है। शियर वॉल भी एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब भवन का रीढ़ का हड्डी ही समझिए, बैकबोन ही समझिए। ठीक है, ये कहाँ 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 दिया जाता है, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, छोटा 1-2 फ्लोर का बिल्डिंग 3 फ्लोर में नहीं दिया जाता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में दिया जाता है। होटल अगर बना रहे हैं, बड़ा स्ट्रक्चर, तो उसमें दिया जाता है। अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं तो हॉस्पिटल में दिया जाता है। अपना शॉपिंग मॉल बना रहे हैं उसमें भी दिया जाता है। स्कूल बना रहे हैं उसमें भी दिया जाता है। 1-2 फ्लोर के बिल्डिंग में, 1 फ्लोर का नॉर्मल गाउन बनता है, उसमें शियर वॉल नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मैं बताया, शॉपिंग मॉल, होटल, स्कूल, हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, ये सब में शियर वॉल अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है 100% देता है। ठीक है, तो शियर वॉल कहाँ कहाँ, अभी तो एक कौन से किस टाइप के बिल्डिंग में दिया जाता है वो बता दिया। कहाँ दिया जाता है, बिल्डिंग मान लीजिए एक स्कूल बना रहे हैं, चाहे हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कहाँ पे शियर वॉल आपको कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ होना चाहिए शियर वॉल। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे जो लिफ्ट का अपना लिफ्ट होता है, लिफ्ट का दोनों साइड या तीनों साइड शियर वॉल हो सकता है। लिफ्ट कोर में शियर वॉल देते हैं ताकि वो नीचे से डायरेक्ट ऊपर तक वही जाता है। फिर स्टेयर केस अगर है, स्टेयर केस में भी दे सकते हैं। दोनों साइड का जो कॉलम होता है वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक जाता है, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। बिल्डिंग के कॉर्नर में, बिल्डिंग अगर मान लीजिए, आपको दिखाता हूँ शियर वॉल का एक डिज़ाइन। जैसे ये बिल्डिंग है, शियर वॉल यहाँ पे ऐसे देखिए, ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो ये शियर वॉल है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये शियर वॉल है, देखिए ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक गया, ये देखिए नीचे से ऊपर तक गया। तो शियर वॉल इस टाइप का होता है, जो बिल्डिंग से फुटिंग से रेडी होके डायरेक्ट स्लैब तक जाता है। जितना फ्लोर का बिल्डिंग है उतना फ्लोर के स्लैब तक जाता है। ठीक है, अगर शियर वॉल का मुख्य काम क्या है ये भी जानना है। ऊपर के प्रश्न में बता दिया, फिर भी एक सेपरेट भी बता दिया, शियर वॉल का मुख्य काम क्या है। अभी मैं ऊपर भी बताया था, लेटरल हॉरिजॉन्टल लोड को बियर करके फाउंडेशन में लोड ट्रांसफ़र कर देता है, उसका मुख्य काम यही है। ठीक है, और भवन को स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो आई होप शियर वॉल कहाँ दिया जाता है, किस जगह दिया जाता है, उसका काम क्या है, शियर वॉल क्या है, ये सब समझा दिया इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको फ्यूचर में शियर वॉल से रिलेटेड परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखे होंगे अगर अच्छा से, तो 100% आपको समझ में आ गया होगा शियर वॉल किसे कहते हैं। तो आज का मैं लाइव यहीं एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।